नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज एक बार फिर हम लोग अरविंद केजरीवाल की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एलबी राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, आपसे हमने पिछली बार कई बार बात की थी अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पे। तो इसमें इस पूरे केस में आपको कौन सा क्लाइमेक्स लगता है? वो ऐसी कौन सा बिंदु था जहां से पासा पलट गया? देखिए श्रवण जी, जहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी के केस का सवाल है, जैसा कि मालूम है ईडी ने 7-8 बार इनको समन इशू किया था, बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे टोटल एवरी तो नौ टाइम। हो गए थे, टोटल 9 हाँ, समन हो गए। टोटल 9 हो गए थे। एवरी टाइम कोई न कोई बहाना लेके जा रहे थे। अल्टीमेटली मैटर राव कोर्ट में गया। आफ्टर दैट ईडी इशूड अगेन नोटिस टू हिम एंड कॉल हिम। उस पे इनको जाना था ईडी के सामने और अपनी डिफेंस की बातें बताना था। इन द मीन टाइम अरविंद केजरीवाल जी फाइल ए पिटीशन, हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया फॉर ग्रांटिंग रिस्ट्रेंट ऑर्डर अगेंस्ट ईडी, कि ईडी को रिस्ट्रेंट किया जाए, कि उनके खिलाफ कोई कोयर्सी एक्शन न लिया जाए। कोर्सिव उस एक्शन पिटीशन, मतलब? कोयर्सी एक्शन मतलब उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन न लिया जाए जिससे उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, उनको अरेस्ट न, मेन पर्पज था कि उनको अरेस्ट न किया जाए, ईडी को रिस्ट्रेन किया जाए कि उनको अरेस्ट न करे। अल्टीमेटली उस पिटीशन पे हेयरिंग हुई। हेयरिंग बड़ी लंबी चढ़ी। हेयरिंग के दौरान कोर्ट ने ईडी के वकील से ये पूछा कि ऐसा क्या आपके पास मटेरियल है जो शो करता है कि अरविंद केजरीवाल जी का इस लिकर एक्साइज मामले में इन्वॉल्वमेंट है। इसको जब कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा, तो ईडी के वकील ने क्या कि ये हमारा सीक्रेट मामला है, हमारे पास सफिशियंट मटेरियल है हमारे फाइल में, वह मटेरियल अभी हम कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर कोर्ट चाहती है तो वो मटेरियल हम केवल कोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्यूज्ड को या एक्यूज्ड की काउंसिल को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वो बातें हम अभी ओपन कोर्ट पे नहीं कर सकते। इस पे कोर्ट ने कहा ऑल राइट, वह मटेरियल आप हमें दीजिए, फ्लैग करिए वह पेज, कौन सा रेलिवेंट पेज है जो इनके अगेंस्ट है। एट दिस ईडी के काउंसिल ने वह पेज फ्लैग करके जज को दिया। जज ने उस मटेरियल को, उस फाइल को अपने चैम्बर में देखा। देखने के बाद जब जज को यह समझ आया कि यस, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत थे ईडी के फाइल पे, यह समझने के बाद अगेन जब बेंच असेंबल हुई, बेंच असेंबल होने के बाद अगेन जब आर्गुमेंट शुरू हुई, तब हाई कोर्ट ने कहा नो, वी हैव परयूज द फाइल, हमने फाइल देख लिया है और आपके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल है कि ईडी आपके खिलाफ एक्शन ले, इसलिए हाई कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं ग्रांट कर सकती। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और जब हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के पिटीशन को खारिज कर दिया, तो यह एक तरह से ईडी को क्लीन चिट मिल गया आगे बढ़ने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए। और इसी के बेसिस से ईडी पुनः पूछताछ करने अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंची। वहां पे उनसे कुछ पूछताछ किया और वहां उन्होंने उनको डिटेन किया, ईडी ने उनको डिटेन किया, अरेस्ट किया। उस दिन हाई कोर्ट में जजों ने यह भी पूछा था कि जब आपके पास इतने सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो आपने उन्हें अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये भी कहा था। तो फिर ईडी ने तब फिर क्यों अरेस्ट नहीं किया था जब उसके पास इतने सबूत थे? श्रवण जी, यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रेरोगेटिव होता है कि कोई भी हार्श एक्शन लेने से पहले वो अपनी फॉर्मेलिटी को कंप्लीटली पूरा कर ले। क्योंकि एक बार जो एक्शन ले लिया गया तो फिर बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों उस पर बहस करते हैं। सपोज फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई और एक्शन ले लिया गया, तो फिर उस टाइम ये आर्गुमेंट दिया जाता है एक्यूज के बिहाफ से कि विदाउट फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किए इन्होंने एक्शन ले लिया, हमें अरेस्ट कर लिया। तो इन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ईडी अपनी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर रहा था, अपने स्टैंड को पूरा कर रहा था, अपने सारे मटेरियल को पुख्ता कर रहे थे कि सब कुछ पुख्ता करने के बाद इनके खिलाफ
अरेस्ट का काम किया जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने आपसे जब जितनी बार बात हुई थी, पिछली 2 बार, कम से कम पिछले 2 बार, तो आपने बार बार यही कहा था कि ईडी जो है बार बार इसलिए समन भेज रही है ताकि आगे कल को कोर्ट में जब ये बात आए तो ये न कहा जाए कि आपने इन्हें मौका नहीं दिया। आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि आखिर फिर कोर्ट ने इस पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि यही कई जगह पूछा गया कि भाई आपको तो 9 सम्मन मिले, 8 सम्मन मिले, आप जा क्यों नहीं रहे थे, आपके नाम से सम्मन ईडी भेज रही थी आपको, मतलब अरविंद केजरीवाल को। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक रही, और बल्कि ये साबित हुआ कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। केजरीवाल जो है हाई कोर्ट नहीं जाते ईडी के खिलाफ, खिलाफ इन द सेंस की ईडी जो कर रही थी उसे रोकने के लिए, तो ये मामला कुछ दिन अभी और चलता। हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किए होते तो मुझे लगता है कि ईडी इनको अभी और टाइम देती। और जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन नोटिफाइड हो गया है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी थोड़ा सा अवॉइड करती। लेकिन चूंकि ये हाई कोर्ट खुद ही चले गए, हाई कोर्ट जज अपना व्यू दे दिया कि यस, आपके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल है, यह ईडी को एक तरह से एड मिल गई, लाइसेंस मिल गई इनको अरेस्ट करने के लिए। और अच्छा इसलिए ईडी ने इमीडिएटली इनके खिलाफ एक्शन लिया और इनको अरेस्ट कर लिया। अगर ये पिटीशन नहीं फाइल किए होते तो हो सकता है ये मामला कुछ दिन और आगे बढ़ता। अच्छा, तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने खुद ही मुसीबत ले ली हाई कोर्ट जाकर। यस, यस, बिल्कुल। तो केजरीवाल ने क्यों किया ऐसा, आपको क्या लगता है? अब केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? केजरीवाल जी को कोई न कोई रॉन्ग इंप्रेशन रहा होगा कि हमारा केस इतना मजबूत है, इतना पुख्ता है कि हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो कोर्ट, चूंकि हम चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इसलिए इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कोर्ट हमको प्रोटेक्शन ग्रांट कर देगी और ईडी को रिस्ट्रेन कर देगी कि हमें अरेस्ट न किया जाए। लेकिन चूंकि मटेरियल जो ईडी के पास थे वो मटेरियल सफिशिएंट थे, उस मटेरियल को देखने के बाद जज सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए इनको कोई रिलीफ देने से कोर्ट ने मना कर दिया। और जब रिलीफ देने के लिए कोर्ट ने ओपन कोर्ट पे मना कर दिया तो यह क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ अपराध बनता है और इनके इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए ईडी इमीडिएटली प्रोसीड कर गई इनको अरेस्ट करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब वो कोर्ट में पेश हुए थे तो उस वक्त जितना भी 5 या 10 सेकंड का मौका मिला था, उन्होंने कहा था कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ईडी उन्हें इतनी जल्दी अरेस्ट कर लेगी। उन्हें लग रहा था कि हाई कोर्ट में मामला जब सुना गया था उसके बाद 2-3 दिन ईडी वेट करेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था। यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जी को यह भ्रम था कि चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए ये ईडी इतना सख्त स्टैंड उनके खिलाफ नहीं लेगी। हालांकि परिस्थितियों को डेली देख रहे हैं, अभी रिसेंटली झारखंड में चीफ मिनिस्टर को ईडी ने अरेस्ट किया, इन सारी चीजों से उनको सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन उनका रॉन्ग इंप्रेशन था कि हम इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि शायद ईडी हमारे खिलाफ इस एक्सटेंट तक ना जाए। यह उनकी रॉन्ग कैलकुलेशन थी और उस कैलकुलेशन के वजह से, और जैसा कि आज भी आपने देखा है और आपने न्यूज सुना होगा कि जैसा कि आपने झारखंड में देखा कि झारखंड में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जैसे एक्शन हो रहा था, वहां के चीफ मिनिस्टर ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए। इनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई 1 हफ्ते के लिए, 6 दिन के लिए। इसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया और अभी अभी खबर आई है कि शायद कस्टडी से ये मिनिस्ट्री को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इनके इंस्ट्रक्शन पे मंत्रालय के अदर मंत्री सारे काम कर रहे हैं। तो यह अरविंद केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस है, शायद उनको यह गलत फहमी है कि आई एम एबव लॉ, और जिसके वजह से ये परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, एक और था इसमें एक पॉइंट कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जा गए थे, बल्कि रात को ही कह रहे थे कि सुनवाई हमारी की जाए, फिर हुआ कि अगली सुबह सुनवाई हो, फिर पता लगा कि उन्होंने अपना पिटिशन ही सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। तो आप तो कोर्ट में रहते हैं, आपको अंदर की बात हो सकता है पता हो कि आखिर उन्होंने क्यों लिया अपना पिटिशन वापस सुप्रीम कोर्ट से उस दिन।
अगर ये अपनी पिटीशन को विड्रॉ नहीं करते थे, सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को खारिज कर देती। एक बार सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को खारिज कर देती, फिर इसके बाद फिर तो किसी कोर्ट की नीचे कोई कोर्ट इनकी बेल एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करता, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा। तो इट वाज विजडम ऑफ देयर लायर, कि जब उन्होंने समझ आया उनके लायर को कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रोटेक्शन, देन उन्होंने अपनी पिटीशन को विड्रॉ किया। और ये विड्रॉ करने के लिए उनको ऑप्शन मिला कि ही विल गो एंड मेंशन हिज बेल एप्लीकेशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट, इसलिए उन्होंने अपनी पिटीशन को विड्रॉ किया। हाँ, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट का में गया मामला, फिर हाई कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कोई प्रोटेक्शन देने से। लेकिन एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और इस बार भी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप वेट कीजिए थोड़ा। और अभी जो खबर है वो बुधवार तक का है कि भाई बुधवार को या बुधवार के बाद, जब होली की छुट्टी के बाद जो है कोर्ट खुलेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस, तो बार बार उसी मुद्दे पे वो फिर हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो मामला है वो बनता नहीं है, ये इलीगल है या ठीक नहीं है, इनको इनकी जो अरेस्ट हुई है। तो ये क्यों एक ही बात वो बार बार रिपीट कर रहे हैं? ऐसा है, इन्होंने हाई कोर्ट पे पिटीशन इसी ग्राउंड पे फाइल की है कि ही सेइंग कि इनका अरेस्ट ईडी ने गलत किया है, इनकी अरेस्ट गलत है, उसको चैलेंज इन्होंने किया। हाई कोर्ट ने वेकेशन के बाद मैटर फिक्स किया। देन अरविंद केजरीवाल जी काउंसिल अगेन फाइनल एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हेयरिंग ऑफ द सेम केस, उस केस को अर्जेंट से सुन लिया जाए क्योंकि बड़ा अर्जेंट केस है एंड आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसलिए यू काइंडली हियर इट इमीडिएटली। तो कोर्ट ने कहा नो, अभी हम इसे नहीं सुनेंगे, जो डेट इसमें फिक्स है आफ्टर वेकेशन उस डेट पे सुनेंगे। तो क्यों ये बार बार, क्यों वो इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं? He is showing his importance that I am such an important person that court should hear and decide it immediately. अब ना यह कोर्ट पे है कि कोर्ट आपको कितना सीरियसली लेती है, और कोर्ट को अर्जेंट हियरिंग करने के लिए और बड़ी सारी चीजें देखना होता है। उन सारी चीजों को, सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि इमीडिएटली उस केस की हियरिंग करे या उसके कुछ दिन के बाद लगा दे। इनके केस को देखने के बाद कोर्ट ने वेकेशन के बाद इनकी डेट हियरिंग के लिए लगा लिया है, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज व्हाई इमीडिएटली ही फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑफ दिस केस। तो कोर्ट ने कहा नो, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, आई विल हियर योर पिटीशन आफ्टर वेकेशन। तो वेकेशन के बाद इनका फिर मामला लगा हुआ है हियरिंग के लिए। अब उस दिन जब मैटर आएगा तो कोर्ट सुनेगी, और जो कोर्ट को लगेगा वो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एल.बी. रॉय। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।